हमारे गुरु महाराज के पास जब जिन शिष्यों को भर्ती किया तो महाराज को आदेश हो जाया करता था, देखो आज एक भ्रष्ट योगी आ रहा है, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देना। तो प्रतीक्षा में रहे। अब चल दिया है, अब चित्रकूट पहुंच गया है, अब उतनी दूरी आया है, अब उतनी दूरी आया है। और रात को अंधेरा होते होते दिखाई पड़े तो भगवान से आदेश मिलेगी यही है। तब और नजदीक आया तो महाराज ने पहचाना, बोले ये लड़का 2 महीने यहाँ रहा, वो हमारे करीब से कभी इसने प्रणाम नहीं किया, उतनी दूर से प्रणाम करता रहा, चबूतरे के किनारे से, क्या हमारे पास आएगा? लेकिन सीधा ऊपर चढ़ गया, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत और बैठ गया। तब महाराज ने पूछा क्या हाल है? बोले महाराज एक शंका है। रामायण से एक प्रश्न किया, जो महाराज ने उत्तर दे दिया तो एक और कर दिया। प्रश्न उत्तर शाम को 6 बजे से रात को 12 बज गया। वैष्णव महात्मा लोग रामायण के कीड़े होते हैं, रामायण पाठ ही तो भजन है उनका। महाराज ने पूछा और कुछ? बोले सब खत्म महाराज, सब प्रश्न हल हो गए, जाओ कहीं जाके भजन करो। 12 बजे चाहे 1, गुरु महाराज की दृष्टि में आराम करो ये अपशब्द था। भजन करो, घनघोर जंगल, कहाँ जाके भजन करे, जगह तो उतनी ही थी, जाओ कहीं बैठ के भजन करो। भगा दिया। बड़े सवेरे जब आके प्रणाम किया तो बोले जाओ जहां जाना हो, उठाओ दंड कमंडल। महाराज क्या मैं जानत हूं इसको कहीं नहीं जाना है, इसको रहना है और हमें रखना है। फिर भी गुड़ दे के साधु नहीं बनाते थे, फुसला के नहीं रख सकते थे। तो बोले गुरु महाराज अब कहाँ जाना है? जन्म भर आपकी सेवा करूंगा, आपके आदेश के अनुसार भजन करूंगा। तो बोले तू है बैरागी? बैरागी होते हैं कौआ, एक कौआ पकड़ लो तो 50 कौआ आकाश में उड़ने लगते हैं, काऊ 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 काऊ, सब इकट्ठे हो जाएंगे। चित्रकूट भर के बैरागी कहेंगे कि हमारा चेला फोड़ लिया, हमारा चेला फोड़ लिया। जाओ अपने गुरु महाराज से आदेश लेके आओ। भगा दिया। तो गए अयोध्या, श्री वेदांती जी के वो शिष्य थे, गए उनसे 16 गुरु भाई थे, उन सब से मिले, सबसे प्रार्थना किया कि कह देना गुरु महाराज से कि अब हमारा आसरा छोड़ दे, हम परमहंस जी की सेवा में चले गए। गुरु महाराज से नहीं मिले, हिम्मत नहीं पड़ी और चले आए। फिर जो महाराज को पढ़ाना था ब्रह्म विद्या पढ़ा दिया, नाम कैसे जपें, बेखरी मध्यमा पसंती परा और ध्यान कैसे धरें, रात को 2-3 के बीच में उठ के बैठ जाओ भजन में, ब्रह्म बेला में कितनी बजे उठो, कितनी बजे बैठो, दिन में नियम 24 घंटे का नियम बंध गया। नाम रूप लीला धाम सब पढ़ा दिया, सब बता दिया, लेकिन भजन नहीं। 1 महीने बाद पूछा क्यों रे, कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है? बोले कुछ नहीं महाराज। बोले फिर 1 महीने बाद पूछा क्यों रे, ठीक से भजन करता टाइम टेबल से? बोले तीसरे महीने में पूछा करे मोर रूपवा देखत है? तो नीचे गर्दन करके कहे बोले सरवा कहते हूँ,
करे कुछ मोर रूप देखत तो हमारे वो भीतर खटखत, हमें तो तुम्हारे हृदय में अंधेरा दिखाई देता है। तब फिर उनको वो क्या करें कि जैसे जैसे गुरु महाराज बतावें वैसे वैसे तीर धनुष वाले राम जी का चित्र हृदय में देखा करें, गुरु महाराज का स्वरूप न देखें। तो वैष्णव संत रहे ना, वो लाख लाख माला जपते थे रोज, अभ्यास था उनका। सामने राम जी का वो फोटो रख के, तो फोटो में चित्र लगा हुआ था, वही देखा करें। तब फिर महाराज ने अनुभव से समझाना शुरू किया, देख राम जी में क्या है, मुकुट, तो मुकुट सजीव होके महाराज को लग गया। बोले पीताम्बर, तो पीताम्बर भी सजीव होके महाराज में लिपट गया। तीर धनुष तरकस, तो वो भी सजीव होके महाराज के पास आ गया। बोले अब मानी है तुम्हें यदि सचमुच राम जी की जरूरत हो, राम की जरूरत हो, तो मोर स्वरूप देख, तुम राम जी को पा जाओगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे एक आध जन्म। उस दिन से भ्रम टूटा, देखने लगे गुरु महाराज का स्वरूप। एक 15 दिन पश्चात 3.5 महीने 4 महीने में भजन जागृत हो गया। आत्मा उनकी अंतःकरण आत्मा से ही परमात्मा रथी होकर बताने लगे। गुरु महाराज वाणी से तब तक बताते हैं जब तक हृदय से बताना शुरू न कर दें। हृदय से बताना शुरू कर दिया तो 1-2 आने वाणी से कहते हैं, बाकी सब का सब हृदय से पढ़ाने लगते हैं। हृदय से बताने लगे, उठाने लगे, बैठाने लगे, और टाइम टेबल हृदय से ही बताने लगे। भजन की कमी बेसी समझाने लगे, कौन विघ्न आने वाला सचेत करने लगे, क्या भजन में कमी सावधान करने लगे, क्या विघ्न का निवारण है वो बताने लगे। भगवान जब बताना शुरू करते हैं तो पेड़ से, शून्य से, पाताल से, उड़ते पक्षी से, चलते व्यक्ति से, सर्वत्र से बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र है। ये भजन की जागृति वो वर्तमान सदगुरु के बिना असंभव है।